रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग चल रही है और अब अलास्का में एक बैठक होने वाली है पुतिन और ट्रंप के बीच में। और इस मोस्ट अवेटेड बैठक को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि इस बैठक में कुछ नतीजा निकल सकता है, जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर हो रही इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। तो क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक होनी है। करीब 4 साल से यूक्रेन और रूस की जंग के बीच ये पहली बार है कि पुतिन सीजफायर के मुद्दे पर किसी देश से सीधे बात कर रहे हों। लेकिन इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी समय के मुताबिक 16 अगस्त को रात 2 बजे ये बैठक होगी। बैठक से पहले पुतिन बेहद शांत दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रंप खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस को धमका रहे हैं कि अगर बातचीत कामयाब नहीं रही तो वो रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन यूरोपीय नेताओं को आशंका है कि अकेले कमरे में पुतिन ट्रंप पर हावी हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के लिए सुरक्षा इंतजाम भी खास हैं। बातचीत अलास्का के सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ में होगी, जिसे किले में तब्दील कर दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बलों के बीच बॉडी फॉर बॉडी तैनात होगी। जितने अमेरिकी एजेंट किसी दरवाजे पर तैनात होंगे, उतने ही रूसी एजेंट दूसरी तरफ खड़े होंगे। साफ है, इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान भी इस मुलाकात के फैसले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से हाल ही में हिंदुस्तान पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान रूस से व्यापार बंद कर दे। अमेरिका के वित्त मंत्री धमकी दे रहे हैं कि अगर पुतिन ने समझौता नहीं किया तो हिंदुस्तान पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच चीन भी इस मुलाकात पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन ने पुतिन को संदेश भी भेजा है कि बातचीत में नरम रुख दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर अगर कोई समझौता होता है तो उसमें पुतिन का ही दबदबा रहने वाला है। डीबी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।